मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है मानसून में। वर्ष 1917 के बाद इस वर्ष 2024 में 678 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 56% अधिक है। ये 107 साल बाद ऐतिहासिक मानसून रहा है। जोरदार तालियां इस बार मानसून के लिए। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत। अनावरण और उद्घाटन के इस क्रम में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानन मौसम सेवाओं को आधुनिक करने के क्रम में ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम AWOS स्थापित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस सिस्टम का उद्घाटन करें। जोरदार तालियां एक बार। शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एरोड्रम मौसम विज्ञान कार्यालय 24 घंटे कार्यरत रहता है। यह कार्यालय अत्याधुनिक मौसम उपकरणों से सुसज्जित है। इस कार्यालय में टर्मिनल एरिया फोरकास्ट, मेट्रोलॉजिकल एरोड्रम रिपोर्ट, एरोड्रम वार्निंग, रूट फोरकास्ट और वीवीआईपी फोरकास्ट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मौसम अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब उन्नत वेदर ऑब्जर्वेशन उपकरणों जैसे ऑटोमेटेड वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम एवॉस, AWOS और डिजिटल करंट वेदर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम DCWIS की मदद से उड़ानों के संचालन में अधिक सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। चार नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS नागौर, लूणकरणसर, दौसा और प्रतापगढ़ में स्थापित किए गए हैं। माननीय मंत्री महोदय इसका भी रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। ये पूर्णतः स्वचालित हैं तथा रियल टाइम तापमान, हवा की दिशा, गति, नमी, वर्षापात आदि घटकों का रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करते हैं और वेदर मॉनिटरिंग और पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं आमंत्रित करता हूं जिन्हें आप सबका इंतजार है उद्बोधन के लिए। थोड़ा सा परिचय मैं दूं, परिचय के मोहताज नहीं है। आपकी पैदाइश ग्राम खोरा, तहसील महुआ, जिला दौसा में हुई। आपने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से MBBS किया। सरकारी चिकित्सा सेवा से आप राजनीति में आए। 8वीं विधानसभा में आप महुआ से निर्वाचित हुए। 2 लोकसभा चुनाव में आप सांसद निर्वाचित हुए। 1 बार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। विधानसभा सदस्य के रूप में फहरिस्त बहुत लंबी है। आप वर्तमान में कृषि और उद्यानिकी, आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास और जन अभियोग निराकरण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। मैं अदब और इज्जत के साथ माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल साहब को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। एक शेर से सर, हमें लिखनी है उन पर एक पूरी किताब, उनकी तारीफें चंद लफ्जों में हमसे बयां नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय। हमारे यहाँ 2 डॉक्टर विराजमान हैं मंच पर। डॉक्टर मृत्युंजय पात्रा जो DG हैं मौसम विभाग के, और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर SS राठौड़। सौभाग्य कि वो राजस्थान के हैं और पहले DG रहे हैं। अब ये जो डॉक्टर हैं वैसा डॉक्टर मैं नहीं हूं। मेरे को जब ये राधेश्याम जी निमंत्रण देने गए तो उन्होंने कहा आना ही है, तो मैं सोचने लगा बोलूंगा क्या, क्योंकि सब जगह बोला जा सकता है लेकिन वैज्ञानिकों को बीच में तथ्य रखना बड़ा मुश्किल का काम है। वैसे राठौड़ साहब ने
और महापात्रा साहब ने भारत के मौसम विभाग की शुरू से अब तक क्या स्थिति है उसकी विस्तृत जानकारी दी है। मैं इस मौके पर महापात्रा जी को निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि ये मेरे विभाग का छोटा सा हिस्सा है, तो इसकी कोई पुस्तक या कोई फोल्डर हमारे विभाग को आप उपलब्ध करावें। उसका खर्चा चाहे हम वहन कर लेंगे, लेकिन वो नीचे तक जाए। आज अपन इस बंद कमरे में सेमिनार कर रहे हैं और आप जानते हो ऐसे मामले को मीडिया ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। मीडिया तो जो थ्रिलिंग चीज होती है उसको बड़ी तेजी से कवर करता है। तो भारत का मौसम विभाग और राजस्थान का हमारे मौसम विभाग का जो सेंटर है उसकी जानकारी जन जन तक होनी चाहिए। को किस किस ढंग का विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी राठौड़ साहब ने दी, माइंस में कैसे, कृषि में कैसे, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में कैसे, मौसम विभाग का अलर्ट दिया जा सकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा जान बच सके, जन धन की हानि नहीं हो। और राठौड़ साहब से मेरा पहला परिचय है। आज जब ये मिले तो इन्होंने मेरे को बताया कि भारत का मौसम विज्ञान ने अपनी उपलब्धि में अमेरिका तक को पछाड़ दिया है। तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है। और मेरे लिए गर्व का विषय यह है कि मैं 45 साल से राजनीति में हूं। उद्घाटन बहुत किए, बड़े कार्यक्रमों में गया हूं, क्योंकि 45 साल हो गए तो बहुत कार्यक्रमों में आने जाने का मौका मिला है। लेकिन जो संस्थान 150 साल पहले हमारे देश में आ गया, अंग्रेजों के समय का मौसम विभाग, उसमें मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है। और इसमें भी चूंकि 150 वर्ष हो गया, 1875 में जैसा कि आप बता रहे थे इसकी स्थापना हुई थी, तो देश भर में आप इसको मनाएंगे। और मेरी समझ में इस ढंग का जो मेरे को बताया, इस ढंग का देश का यह पहला कार्यक्रम है जो आज आप यहाँ कर रहे हैं, जो मेरे को राधेश्याम जी ने बताया। राजस्थान में तो 150 वर्ष के जो आपके कार्यक्रम तय हों, कि हमारा राजस्थान के जो क्षेत्र है उसमें डाइवर्सिटीज बहुत है। कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं बिहड़ है, कहीं रेत के टीले हैं। तो ऐसे क्षेत्र में हमें जनता को ज़्यादा जागृत करने की दृष्टि से मौसम विभाग की क्रियान्वयन, उसके कार्यक्रम हमारे बीच में आते रहने चाहिए, जनता को उसकी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि प्रकृति का दोहन इतना जबरदस्त हो रहा है, केवल अपने देश में नहीं हो रहा, दुनिया भर में प्रकृति से खिलवाड़ हो रही है। उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी गर्म है और देश के, दुनिया के पूरे देश इस चिंता में हैं कि जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जा सके। ये क्लाइमेटिक चेंज मौसम विभाग के लिए एक चुनौती है। बदलते मौसम
में कैसे कृषि को सुरक्षित रखा जा सके, कैसे व्यापार को सुरक्षित रखा जा सके, कैसे मानव के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके, कोई हेल्थ हैजार्ड नहीं हो। अब की बार हमारे राजस्थान में हीट वेव बहुत हुई थी, बहुत लोग मरे थे, फोरकास्ट भी हुआ होगा, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव के कारण ये विभाग हमारे पास होने के बावजूद भी हम उतनी व्यवस्था नहीं कर पाए जान माल की रक्षा के जितनी होनी चाहिए। ऐसे ही अब ठंड बहुत पड़ेगी, बहुत जान चली जाती है, तो ये मानव की रक्षा के लिए सभी विभागों से जुड़ा हुआ एक मौसम विभाग ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो पृथ्वी को बचाने, मानव जीवन को बचाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बड़ा कारगर हो सकता है। और ऐसे में हमारे यहाँ महापात्रा जी पधारे, मेरे को बड़ी खुशी की बात है कि आज इनके दर्शन हुए। ये संपूर्ण विश्व में साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं तो राधे श्याम जी के नौते से नहीं आता तो इनके दर्शन नहीं होते, और राठौड़ साहब के तो होते ही नहीं। हम जयपुर में रहते हैं, जयपुर के दूसरे कोने पर रहते हैं, मैं दूसरे कोने पर रहता हूं, तो मिलना जुलना हुआ, संवाद हुआ, कुछ चीज हमको भी पता लगी, जानकारी भी मिली। आप दिन भर यहाँ चिंतन करेंगे, मेरी समझ में जो आपके विषय उठेंगे, जो चिंतन होगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, उसकी कॉपी राज्य सरकार को भी उपलब्ध करा दी जाए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि निकट समय में ही आपका विभाग, सरकार के अधिकारी बैठकर ये तय करें कि मौसम विभाग की एक्टिविटीज को कैसे जल्दी से जल्दी जनता के बीच में पहुंचाया जा सकता है। मैं कई बार मौसम से परेशान हो जाता हूं। एक बार मेरा हेलीकॉप्टर जैसलमेर में फंस गया, मौसम खराब हो गया। तो अगर पूर्व अनुमान हमें होता तो हम पहले ही सड़क मार्ग से आ जाते या कार्यक्रम को शॉर्ट करके जयपुर पहुंच सकते थे। लेकिन 2-3 चीज मैंने जरूर जीवन में अनुभव की, उनका कारण क्या है पता तो लग नहीं सकता, पर आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक बार मेरी बहुत बड़ी सभा थी दौसा में, लाखों लोग, चारों तरफ से बादल और बरसात हो रही। मैं बड़े चिंता में डूबा, इतना खर्चा, इतनी भीड़, बरसात होगी तो सभा ही बिगड़ जाएगी। मैं घाट की गुणी से बाहर गया तो मेरे को किसी आध्यात्मिक महापुरुष ने बताया, धर्म प्रेमी ने, कि आप ऐसा करो कि आप गिरिराज जी महाराज जो गोवर्धन जी को हम पूछते हैं, उस पर 1.25 मन दूध चढ़ा देना, आपके वहां बूंद भी नहीं पड़ेगी। मैंने गोवर्धन जी का दूध बोल दिया। चारों तरफ बरसात थी, लेकिन मैं जहां सभा कर रहा था वहां एक भी बूंद नहीं पड़ी। तो ये मौसम विभाग का आध्यात्मिक कोई न कोई जब संबंध है, इस पर शायद कोई स्टडी नहीं हुई होगी, लेकिन मैंने अनुभव किया, इसलिए चीज मैंने आपको बताई है। और ये जो आपने बताया कि क्रॉप वेदर ग्रुप केंद्र में है, तो एक किसका टेक्निकल ड्राफ्ट मेरे को मिल जाए महापात्रा जी, राधे श्याम जी, तो हम भी केंद्र को एक पत्र लिखेंगे। या ये हो सकता है कि राज्य सरकार के स्तर पर हम ही बना सकते हो, इसको पता करके एक ऐसा क्रॉप वेदर ग्रुप हमारे यहाँ भी बनना चाहिए जो आपके अधिकारियों से मिलके जनता के हित में काम कर सके। हमने